हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें बोला जा रहा है कि भारत अगर अपने ई कचरे का सही से प्रबंधन करे या सही से निपटान करे तो 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतना जो है पैसा हम कमा सकते हैं, जो कि होंगे लगभग 500 अरब रुपए। मतलब यहाँ पर जो है, आपने वो मूवी देखी है जिसमें कचरा होता है तो वो क्या करता है, एक तरीके से फायदा पहुंचाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर कचरे का सही से प्रबंधन करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी मूल्यवान चीजें होती हैं, मूल्यवान धातुएं होती हैं। आपने कई बार जो है वीडियोस वगैरह आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो लिखा के वहाँ पे आएगा कि जो है कैसे सोना निकाले मोबाइल्स, पुराने मोबाइल से। मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में जो बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीजें जो है लगाई जाती हैं इनमें। अब यहाँ पे इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि कचरा अभी है नहीं, बहुत ज्यादा है। ई वेस्ट जो है, भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है उत्पादन के मामले में। तो यहाँ पर बहुत सारा कचरे का उत्पादन ऑलरेडी हम कर रहे हैं। उसका निस्तारण हम किस किस प्रकार से कर रहे हैं, तो किन किन कमियों को अगर हम दूर करते हैं तो ये कचरा हमारे लिए जो है कल को फायदा, एक तरीके से मौका बन सकता है। इन सारे पहलुओं को जो है हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगी, जो कि नए नए प्रकार की होगी। देखिए हमारी न्यूज क्या कह रही है। तो भारत के ई वेस्ट में छुपा है 6 बिलियन डॉलर का खजाना। अब देखो, कुछ लोग जो है हेडलाइन से समझेंगे कि कहीं शायद छुपा है खजाना, कहीं जो है छुपा होगा, उसको ढूंढ के निकालेंगे। तो ढूंढ के नहीं निकालना है। जो खजाना है वो यही है, कचरा है। इसी को ठीक से रिसाइकिल करना है। जो आप मेटल्स जो है आयात करते हैं हम अलग अलग देशों से, हमें आयात नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ऐसा बोला जा रहा है। देखिए लिखा है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई वेस्ट एक बड़ा आर्थिक अवसर उपलब्ध करा रहा है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है आर्थिक लाभ होगा, इससे बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा। अब जहां पर भी प्लांट्स वगैरह आप लगाएंगे इसके रिसाइकिल के लिए, वहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति होगी, आर्थिक विकास भी वहां पर उस एरिया में होगा। उसके बाद जो है, अगर हर राज्य में, हर जिले में ऐसी जो है यूनिट्स स्थापित की जाती हैं, तो जाहिर सी बात है लोकल लोगों को फायदा होगा, कंपनियों को फायदा होगा, साथ में जो है देश को भी फायदा बहुत सारा होने वाला है। तो बहुत बेनिफिट्स जो है इसके हैं। देखिए क्या लिखा है, ई वेस्ट उत्पादन में वृद्धि। तो भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है, जिसमें जो है ई वेस्ट उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें 2014 में लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन हमने जो है ई वेस्ट उत्पादन किया था, और 2023-24 की अगर हम बात करें तो ये जो हो गया है 3.8 मिलियन मीट्रिक टन। 3.8 मिलियन मीट्रिक टन हमने कर लिया है 2024 तक। तो इतना सारा कचरा अगर कहीं अवेलेबल है, कुछ लोग डंपिंग कर देते हैं, उससे भी नुकसान होता है, रेडिएशन होता है। क्योंकि हमें पता है जितने भी ई वेस्ट होते हैं उनमें बहुत सारी जो है केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, पारा, कैडमियम, लेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी मृदा को भी प्रदूषित करती हैं और साथ में हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो हमें क्या है, ऐसे तरीके अपनाने हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं और हमारे लिए आर्थिक मददगार या आर्थिक लाभ पहुंचा पाए। अब बात करें मुख्य योगदान किसका है इनमें, जो भी कचरा इकट्ठा हो रहा है। देखो लिखा है, घर और व्यवसायों द्वारा उत्पन्न, जो घर, कोई छोटे मोटे बिजनेस है या कोई कंज्यूमर सेगमेंट, किसी ने कुछ खाया पिया और जो है फेंक दिया, जो भी फेंकते हैं, 2024 में कुल ई वेस्ट का लगभग 70% जो है यही उत्पादन कर रहे हैं। घर पे जो होता है वो सामान हो गया, छोटे मोटे जो है व्यवसाय है उनके माध्यम से, साथ में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सब मिलाकर के 70% तक जो है कचरा उत्पादन करते हैं। बाकी जो 30% है वो अलग अलग सेगमेंट्स से यहाँ पर इकट्ठा होता है। अब बात करें यहाँ पर कि इतना कचरा जो है हो क्यों रहा है। हमने देखा ना 2014 के बाद जो है अभी हम जो है 3.8 मिलियन मीट्रिक टन पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब जो है कुछ तो हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स है बनाना है, जिनसे बनाया जा रहा है, उनका मटेरियल चेंज हो रहा है, बहुत हल्के बनाए जा रहे हैं। तो और जो है आजकल लोग जो है बहुत जल्दी चीज़ों को रिटायर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब जैसे मोबाइल देखो आप, जो है मोबाइल्स की इतनी डंपिंग हो रही है। पहले लोग रबड़ लगा के एकदम चलाते रहते थे सालों साल तक। आज अब क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई मोबाइल में, उसको जो है रिटायर कर दिया। आप कहीं बेचेंगे, कोई ले जाएगा, ज्यादातर लोग डंप कर देते हैं ऐसी चीजों को। तो क्या है, डंपिंग जो है बढ़ रही है। अब आने वाले सालों में जाहिर सी बात है ऐसा ही चलता रहा तो और भी ज्यादा वृद्धि होने वाली है। जो है रेड सी स्ट्रेटजी कंसल्टेंट, ये एक
तरीके से पार्टनर एक इंस्टीट्यूट है जिसने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जारी की है। तो इसने बताया है कि अगर ऐसा ही चल रहा है, हमें पता है कि आने वाले समय में कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो हमें उसको निपटान करने के लिए कोई नियम कानून जो है बनाने चाहिए और जो है थोड़े से सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अच्छे नियम कानून लाने की आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ने वाली है। रिसाइकलिंग की वर्तमान स्थिति अगर हम देखेंगे हम कितना रिसाइकिल कर पा रहे हैं, तो भारत में जो कंज्यूमर ई वेस्ट है केवल 16% ही यहाँ पर फॉर्मल रिसाइकलर द्वारा प्रोसेस किया। फॉर्मल रिसाइकलर मतलब तरीके से वैध तरीके से पूरा जो है यूनिट सेटअप है, सारे सुरक्षा इक्विपमेंट्स को लगाया जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान ना हो, जो लोग काम कर रहे हैं उनको नुकसान ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है रिसाइकलिंग जो की जाती है वो होती है यहाँ पर क्या होती है, वो होती है फॉर्मल रिसाइकलिंग। ठीक है, इस सेक्टर को अनौपचारिक प्लेयर्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जो कम अनुपालन लागत और व्यापक संग्रह नेटवर्क का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मल रिसाइकलर्स नहीं हैं, इसके अलावा जो छोटे छोटे देखते हो कचरे वाले कबाड़े वाले लोग होते हैं, वो जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं उनके पास संग्रह का ऑप्शन ज़्यादा है, वो किसी से भी कहीं से भी इकट्ठा कर रहे हैं कचरा, और उन पर कोई नियम कानून है ही नहीं कि भाई जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखो, उनको ग्लव्स पहनाओ, पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसे मत करो, उन पर कोई नियम कानून लागू नहीं होते। तो क्या हो रहा है, जो अनौपचारिक रिसाइकलिंग है वो जो है ज़्यादा हद तक हो रही है, जो कि इनके लिए जो है नुकसान का है। अब जब इनके पास प्रोडक्ट ही नहीं पहुंचेंगे, रिसाइकिल कर ही नहीं पाएंगे, तो जो हमने शुरू में बात की थी $6 बिलियन की, वो कैसे लेकर के आएंगे। तो सरकार को क्या है, जो अनौपचारिक तरीके से रिसाइकलिंग हो रही है जिसमें लोगों को नुकसान भी हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही, पर्यावरणीय समस्याएं हो रही, उन सबको हम कम भी कर पाएंगे, साथ में जो है रिसाइकलिंग हम कर पाएंगे, तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। भारत की मेटल आयात में कमी आएगी, जैसे आपको बताया मैंने कि बहुत सारी चीजें, अब देखो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, मोबाइल हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वॉशिंग मशीन्स हो गई, और भी अन्य चीजें हैं जो ई वेस्ट के रूप में जो है छोड़ी जाती हैं। उनमें जो है बहुत ज़्यादा हद तक बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका हम आयात करते हैं बनाने के लिए, कि आयात करते हैं टीवी बनाना, आयात करते हैं फ्रिज बनाना। जब उन्हीं में वो प्रोडक्ट लगा हुआ है तो आप उसको निष्कासित करके जो है उसको रिसाइकिल कर लीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम 20% 30% तो आप वो जो है एक तरीके से निष्कासित करके जो है मेटल को अपने पास लेकर के आएंगे, तो उतना आयात तो आपको कम करना पड़ेगा, तो आयात हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर ये जो है प्रोग्राम ठीक से काम करता है। सरकारी पहल की बात करें तो ई वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए जो है यहाँ पर एक चीज लाई गई थी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है, ये वही है कि भाई तुमने कोई कंपनी है उसने चिप्स बनाया तो उसको बोला कि तुमने जितना इसमें जो है जैसे वो हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन वाला हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। कोई कंपनी है जो फ्रिज बना रही है, टीवी बना रही है, मोबाइल्स बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो उनको है कि तुमने अगर इतना प्लास्टिक या जो है इतना जो है मेटल्स उत्पादन किया है, जितना भी वेस्टेज तुमने किया है, तो उसको निस्तारित करने का या जो उसको रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है जिसने इस समस्या को यहाँ पर पैदा किया है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ई वेस्ट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैंने आपको बताया कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल्स हो गए आपके, रेडियो, फोन्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से चलती हैं, जिनको आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के रूप में जानते हो, वो सारी यहाँ पे ई वेस्ट होती हैं। जब ये काम करना बंद कर देती हैं, आप इनको जो डंप कर देते हो जा करके, जो पुराना है, यूजलेस हो गया, उस सबको हम यहाँ पर ई वेस्ट के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर बढ़ता उत्पादन क्या है, तो भारत जो है तीसरा बन गया है विश्व का जहाँ पर ये कचरा लगातार बढ़ रहा है। 2024 में हमने देखा ऑलरेडी 3.8 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है ये। बढ़ता हुआ शहरीकरण और अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग, तो कारण क्या है, शहरीकरण बढ़ रहा है। अब शहरीकरण बढ़ रहा है तो लोग जो है विलासिता की चीज़ें कह सकते हो, वैसे ज़रूरत की चीज़ें भी कह सकते हो, तो फ्रिज लेना ज़रूरी है, टीवी लेना ज़रूरी है, वॉशिंग मशीन लेना ज़रूरी है, एसी भी लगानी है, मोबाइल्स भी जो है हर घर में 2-2 3-3 लोगों के पास है। तो क्या है, शहरीकरण के ये जो है नुकसान है जिसकी वजह से ई वेस्ट जो है ज़्यादा हो रहा है। अब गाँव में देखो आपको शायद किसी के घर में वॉशिंग मशीन मिलेगी, एसी तो बहुत रेयर चांसेस में है कि किसी गांव में किसी के घर में एसी जो है आपको मिले, और जो है घर पे मोबाइल फ़ोन भी कीपैड होंगे, 5 मेंबर हैं तो हो सकता है कि 2 मोबाइल फ़ोन होंगे। शहर में आप जाएंगे 5 मेंबर हैं और मोबाइल फ़ोन 10 मिलेंगे, पापा के 2, मम्मी के 2, बाकी बच्चों के भी अपने 2-2 हैं, क्योंकि पहले एंड्रॉयड यूज़ करते थे, बाद में आईफोन आ गया तो उनको आईफोन भी चाहिए। तो क्या है, शहरों में जो है वेस्टेज जो है इन चीज़ों का ज़्यादा किया जा रहा है। अब बात करें फॉर्मल जो हमने देखा और अनौपचारिक रिसाइकलिंग,
देखो फॉर्मल रिसाइकलिंग हो रही है लेकिन कम मात्रा में हो रही है, और जो है अनौपचारिक रिसाइकलिंग हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा हद तक नहीं हो रही है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आधे कचरे का निपटान हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग घरों से कचरा बाहर फेंकते ही नहीं। किसी का टीवी खराब हो जाएगा, वो जो है टाड़ में पड़ा हुआ है, कहीं कोने में घर के पड़ा हुआ है, फ्रिज खराब हो गया है, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, उसको वो बाहर नहीं निकालते हैं, दूसरी चीज़ों की वो खुद ही रिसाइकिल कर रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो ऐसा बहुत सारा कचरा है जो कि बाहर आ ही नहीं पा रहा है, घरों में इकट्ठा है, उसको आप रिसाइकिल कैसे करोगे जब तक मार्केट में नहीं आएगा। तो फॉर्मल रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में केवल 16% ई वेस्ट प्रोसेस किया जा रहा है, जबकि 84 ई वेस्ट कचरा जो है अनौपचारिक रूप से निस्तारित या घरों में रखा रहता है। मतलब 84 में से आधा तो घरों में रखा हुआ है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले प्लेयर्स का कम अनुपालन लागत के कारण प्रतिस्पर्धा। अब देखो कोई कंपनी सेटअप करता है कि हम ई वेस्ट जो है रिसाइकिल करेंगे, अब उसको बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। उसके बगल में एक छोटे कचरे वाले की दुकान है, कबाड़े वाले की दुकान है, वो रिसाइकिल मस्त कर रहा है, दिन में जो है 25,000 कमा रहा है, बेनिफिट फायदा है। और जो कंपनी जिसने स्टार्ट की है उसको जो है फायदा ही नहीं हो रहा क्योंकि नियम कानून ये नहीं वो नहीं, ये इक्विपमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो गया उसका। तो इसलिए जो है सरकार को ई वेस्ट रिसाइकिल करने के लिए प्रमोट करने के लिए कि भाई लोग जो है रिसाइकिल करें, तो सरकार को प्रमोट करना होगा। शायद सरकार को सब्सिडी देनी पड़ सकती है, कुछ योजनाएं लागू करनी पड़ सकती है। तो ये सारा जिम्मा जो है सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। सरकारी कदम क्या है, एक्सटेंडेड जो हमने बताया ऑलरेडी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये लेकर के आए थे, इसको जो है और ठीक से स्थापित करने की जरूरत है। इसके अलावा जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में जो हम लेकर के आए हैं उनको भी लागू किया गया है, उनको किया जा रहा है लगातार जो है, और ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है हम जो है ई वेस्ट का निपटान जो है कैसे भी करके निपटार कर पाएं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि विश्व में कैसे ई वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है दुनिया में कैसे मैनेज किया जाता है। तो देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे कोई इशू है ही नहीं, खासकर यूरोप वगैरह हो गया, वहाँ पर जो है ईपीआर सिस्टम लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोड्यूसर है वो खुद ही कचरे का निपटान कर रहा है। देखिए लिखा है दुनिया भर में ई वेस्ट का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 2021 में लगभग 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पादन हुआ था। 2030 तक जो है 74.7 मिलियन मीट्रिक टन होने की इसको जो है संभावना बताई जा रही है। यूरोपियन यूनियन जो है, जापान हो गया, ये सारे विकसित देश हैं ई वेस्ट जो है एक्सटेंडेड जो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से ही जो है इसको मैनेज कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहा है। ये देश उत्पादकों को ही उनके उत्पादों के रिसाइकलिंग और निस्तारण की जिम्मेवारी दे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो दर है बहुत अच्छी खासी मात्रा में हो रही है। अब बात करें वैश्विक पहल, तो देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो हमारा कार्यक्रम है, यूनेप हो गया, विश्व बैंक हो गया, बहुत सारी अन्य वैश्विक संस्थाएं हैं जिन्होंने समय समय पर प्रयास किया है कि हम ई वेस्ट को जो है कैसे कंट्रोल कर पाएं। इसके अलावा देखो बेसल कन्वेंशन आपके हो गए, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये भी यहाँ पर स्थापित किए गए थे कि जब भी आप जो है निस्तारण कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का तो ध्यान रखना है आपको सुरक्षा मानकों का। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो खतरनाक मेटल्स वगैरह हैं, पारा हो गया और भी चीज़ें हैं, उनको जो है आप ठीक से निष्कासित करें, वो जो है पर्यावरण में खुले में ना छोड़ी जाए। इन सब चीज़ों से संबंधित नियम कानून जो है इन दोनों में जो है लगातार बताए गए हैं। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। एक कचरा बोला था, मुझे बताना आपको वो कौन सी मूवी में है कचरा। कचरा तो एक ही आज तक फेमस हुआ है। तो प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को जो है हम क्या मनाते हैं, ई कचरा दिवस मनाते हैं। एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक बना है या उत्पादक है। इस क्रम में भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं, मैंने बताया तो नहीं है। विकल्प है रूस और जापान, चीन और अमेरिका, जापान और जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो आपको जो है प्रश्न ठीक से समझना है कि पूछ कर रहा है और उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना। तो आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने में आपको मदद मिली होगी कि जो है ई वेस्ट क्या होता है, कैसे होता है और कैसे इसका निपटान जो है किया जा रहा है। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।